प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो टाइगर फोर्स की बात करते हैं कि जब कोरोना का मामला शुरू हुआ तब से वज़ीर आज़म के अव्वलीन इक़दामात में हमने देखा कि एक टाइगर फोर्स का क़याम था जिसमें काफ़ी बहस मुबाहिसे होते रहे, तनकीद होती रही, लेकिन जब टाइगर फोर्स बनाई गई तो यही कहा गया कि अवेयरनेस कैंपेन्स में हिस्सा लेगी, लोगों के घर राशन और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें उस हवाले से क्या टाइगर फोर्स को आगाही दी गई है, उनकी अपनी कोई ट्रेनिंग दी गई है, इस हवाले से क्या बाकायदा तरीक़ाकार कोई बनाया गया? हमने देखा कि जो रुकन कौमी असम्बली हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, उन्होंने 2 रोज़ कबल मरी में टाइगर फोर्स के 1700 जवानों से हलफ लिया था। ये किन बुनियादों पर लिया गया, क्या उन्हें ट्रेनिंग्स दी गई और उन्हें क्या करने की हिदायत जारी की गई हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब, टाइगर फोर्स जब बनाई गई, जब से कोरोना आया तो खबरों की ज़ीनत बनी रही, अब इस फोर्स से कोई काम भी लिया गया है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से इनको ट्रेन किया जा रहा है और आगे इनसे क्या काम लेना है? सदाकत अली अब्बासी साहब। देखें जी, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि ये फोर्स बेसिकली एक रजाकार फोर्स थी और इसका मेन मकसद ये था कि जहाँ जहाँ हमारे पास इंतजामी मशीनरी कम है, चाहे वो किसी हेल्थ इशू से डील करना है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, चाहे कोई होर्डिंग का इशू है, चाहे लोगों को जो हेल्प करनी है उनको राशन में या दीगर मामलात में, इन तमाम इश्यूज में जहाँ जहाँ इंतजामी फोर्स की कमी होगी वहाँ वहाँ ये रजाकार फोर्स आएगी। उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है, उनकी बहुत जगहों पे इनॉग्रेशन भी हो गई है। आज से 3 दिन पहले मैंने मरी में हमारे कोई 1700 रजाकार थे, उनकी एक तंजीम अनाउंस की है। तो इसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता ये पैंडेमिक बढ़ता है और जब इंतजामी आपकी मशीनरी पे दबाव पड़ता है तो उस वक्त आपको इन रजाकारों की ज़रूरत है और इनकी मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन हो गई है। मुख्तलिफ फील्ड के ये लोग हैं, मुख्तलिफ इनके बैकग्राउंड हैं, कुछ हाईली क्वालिफाइड हैं, कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं। इन तमाम लोगों को बगैर किसी हुकूमती खर्चे के, बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि रजाकारों की फोर्सेज आती हैं और वो किसी बड़े वबा या किसी बड़े मसले की सूरत में कौम के साथ वो मदद भी करते हैं। और एक लोगों में अभी तक जो टाइगर फोर्सेज ने काम किए हैं उसमें कौन से काम सरे फहरिस्त हैं, किन इलाकों में काम हुआ है, किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा सदाकत अली अब्बासी साहब। देखें, फ्रैंकली अभी जो हम समझते थे कि खुदा न खास्ता इस वबा का जो एक क्वांटम जिस तरह एक एंटिसिपेट किया गया था, अल्लाह का फजल है। बिल्कुल, तो अभी यही कह रहे थे साहब कि इसको अभी यूटिलाइज किया जाना है। अभी इंतजामी उमूर हो रहे थे, इनकी ट्रेनिंग्स की गई हैं, तमाम नौजवानों को ऑन बोर्ड लिया गया है जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, रजाकार भी शामिल हैं, तो उनको बरूए कार लाया जाएगा। जी सदाकत साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं बता ये रहा था कि अभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इस पैंडेमिक की वो सूरत हाल नहीं आई कि जिसमें कि अभी इंतजामी जो मशीनरी है उस पर इतना दबाव पड़े कि उनको उनका अपनी कैपेसिटी एंड पे आ जाए। तो ये चीज़ें एक रिजर्व फोर्स तैयार हो रही है, इसकी ट्रेनिंग हो रही है, इसको मुख्तलिफ तरह से हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और जूं इसकी जरूरत पड़ती रहेगी ताकत इस्तेमाल होता रहेगा। अभी जिस तरह आज की खबर है कि 80,000 तक ये हमारा कोरोना के पहुंच गए हैं हमारे मुतासरीन। इस हिसाब से अगर किसी तहसील में, किसी जिला में जब उनके पास इंतजामी मशीनरी की कमी होगी उस वक्त इनको लाया जाएगा। अभी तक सिर्फ इनको आप समझ लें ये एक रिजर्व फोर्स है जो रेडी है। सदाकत साहब, सबसे बड़ा मसला ये है जो हम चैलेंज देख रहे हैं और जो डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखें टीवी अपना किरदार अदा कर रहा है, हुकूमत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग अमल नहीं कर रहे। बात यह है कि जो गांव देहात जहां पर लोगों का एक्सेस नहीं है, जहां पर लोगों को एक गुफ्तगू भी समझ में नहीं आ रही है, तो वहां के लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग उन्हीं की बात सुनते हैं और समझते हैं। तो क्या टाइगर फोर्स में रूरल एरियाज़ के नौजवान भी शामिल हैं जो अपने अपने इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन्स करें, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं इस काम को करने में? तो क्या ऐसा भी कुछ प्लान है या हम ये जो बड़े शहरों में सिर्फ देखेंगे टाइगर फोर्स को? आपने जो बात की एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात जो आपने मेरे जैसे कहना मुंह की आपने अल्फाज किए। मैं बता रहा हूँ कि मरी एक देहाती इलाका है जिसमें 15 यूनियन काउंसिल हैं और आज से 3 दिन पहले एग्जैक्टली इन्हीं लाइन पे उनको हमने ब्रीफ किया कि जो खास कर एहतियाती तदाबीर हैं और जो लोगों का कुछ हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम भी है
कुछ लोग इसको यकीन भी नहीं कर रहे। तो अवाम के और हुकूमत के दरमियान ये पुल का किरदार अदा करेंगे और एहतियाती तदाबीर में लोगों को इस बात का यकीन दिलाना कि ये बीमारी वाकई एक वबा है, ये कोई ऐसी अफवाह नहीं है। और साथ साथ ये कि क्या तो जब ये अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे, जब ये इंतजामी उमूर संभालेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, तो क्या इन्हें भी प्रोटेक्टिव गेयर्स दिए गए हैं, इनको ट्रेन किया गया है कि उन्होंने खुद कितनी एहतियात करनी है और कैसे काम करवाया जाएगा, इस हवाले से उन्हें इक्विप किया गया है? ये जो है वो मेरा ख्याल है कि वो लोग हैं जो डायरेक्टली कोरोना के विक्टिम्स के साथ या अफेक्टीज के साथ जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, इनका तो ज्यादा मामला ये है कि ये जो आपकी एहतियाती तदाबीर है, जो SOPs हैं, उन पे लोगों को ब्रीफ करेंगे और लोगों को ये आगाही मुहिम देंगे। तो ये अभी इस लेवल पे खुदा न खासा ये पैंडेमिक नहीं गया कि जब हर बंदे से मिलने के लिए आपको ये प्रोटेक्टिव गेयर्स चाहिए। तो प्रोटेक्टिव गेयर्स जो है वो प्राइमरीली उस हेल्थ वर्कर के लिए है कि जो इस तरह के पॉसिबल इफेक्टिव को या जो आप समझ लें कि प्रोबेबल्स हैं उनको डील करेगा। उस हवाले से ये तो अभी बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। बात सिर्फ कहने की इतनी सी आपसे ये है कि अच्छी बात है, नौजवानों को मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज नौजवान फील्ड में उतरते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं और अपने लोगों में घुलेंगे मिलेंगे, तो आगे जाके यही लोग असेंबलीज का इंशाअल्लाह ताला हिस्सा भी बने, जो PTI का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात यही कि हमें उस पर अमल होता हुआ नजर आए और मैं चाहूंगी कि हम उन चीज़ों को होता हुआ देखें भी, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, ताकि जो लोग कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स कहाँ है उसका आप भरपूर जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने हमें वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान।